नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन हाजिर हूँ आप सभी के लिए आज हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुतायत आबादी में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसे मेरे पेशेंट्स भी चैम्बर में आए तो बोलते हैं कि सर हमें कुछ व्यक्तिगत बात करनी है, सर हमें कुछ पूछना है, हम इस बीमारी से पीड़ित हैं लेकिन कैसे पूछें, कुछ शर्म आ रही है। तो देखिए, ऐसी बीमारियां भी आपके शरीर के अंग से जुड़ी हैं, शरीर के मनोविज्ञान से जुड़ी हैं, और कुछ बीमारियां हैं जिसे हम गुप्त रोग कहते हैं, उनसे भी जुड़ी हैं। लेकिन ऐसा टैबू नहीं है कि अगर आप अपने चिकित्सक से या डॉक्टर से इसके बारे में बोलेंगे नहीं तो आप स्वतः बाज़ार की दवाइयाँ खाकर या नेट से लेकर के सप्लीमेंट्स खाकर ठीक कर सकते हैं। इसी बाबत हमने कोशिश की है और आज से अगले कुछ हफ्तों में हम कोशिश करेंगे कि हर वीक कम से कम एक वीडियोज़ डाल पाएँ जो गुप्त रोगों के संबंधित हो, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे लोग गलत दवाइयों से, गलत जानकारियों से और ख़ासकर गलत इलाज से भी भुक्तभोगी हो रहे हैं या सही समय पे इलाज ना कराने से भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। अब जब हम बात करते हैं ऐसे प्रकार के रोगों की, तो शरीर के अंदर जो अंग हमारे मौजूद हैं जो यौन रोगों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं या बोल सकते हैं जो यौन क्रिया के लिए ज़िम्मेदार हैं, उनके संबंधित जो रोग हैं उन्हें हम टैबू की तरह एक छुपा करके रखने वाली चीज़ें मानते हुए उसे बखान नहीं करते या डॉक्टर से शेयर नहीं करते। इसलिए ही ये वीडियोज़ अब बनाए जाएंगे आने वाले हर हफ्ते में 1 से 2 वीडियो, जिनसे हम कोशिश करेंगे कि अगर आपको इससे, जो पुरुष या महिलाएं हैं, इस संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें इनबॉक्स में ला सकते हैं, बता सकते हैं। जो चैट बॉक्स है, इनबॉक्स है, इसके साथ साथ जो व्हाट्सएप है उसमें भी बता सकते हैं। पूरी तरह आप सभी की आइडेंटिटी जो होती है वो भी सुरक्षित होती है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। अब इस क्रम में जो मैंने देखा है कि सबसे पहले जो बीमारी आम हो रही है वो है एरेक्टाइल डिसफंक्शन। जी, एरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है जो एक तनाव होता है जो पुरुषों के अंग में, ऑर्गन में, यंत्र में, उसकी कमी आ जाती है। और ऐसे ज़्यादातर बीपी के पेशेंट्स के साथ और शुगर के पेशेंट्स के साथ भी हो रहा है। और ऐसे पेशेंट्स बहुत बार 25-30 साल के भी होते हैं जो अमूमन मुझसे मिलते हैं, या मानकर चलिए कि 30-35 साल की उम्र के। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा एजेड होते हैं। ऐसा मैंने देखा है कि ये भी बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और क्योंकि इनके लिए लोग बता नहीं पाते, इलाज संभव नहीं होता, जिसका फ़र्क होता है कि ये बीमारी की वजह से कई लोग मानसिक अवसाद में जा रहे हैं। कई लोगों की जो परस्पर मेल हैं, जो उनके साथी हैं, वो रुष्ट होते हैं, उनकी शादियाँ तक टूटने के कगार पे हो जाती हैं, जबकि इसका इलाज संभव है। सबसे पहले एक जानिए कि जो तनाव है हमारे अंग में, जिसे पुरुष का लिंग बोलते हैं, उसके अंदर अगर तनाव नहीं आए तो बहुत बार जो यौन क्रिया है वो संभव नहीं हो पाती। आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डरे होते हैं उस क्रिया के दौरान कि हो सकता है कि आज मैं फिर से वापस से संतुष्ट ना कर पाऊँ, या हो सकता है कि मुझे दिक्कत हो जाए, और जो आपके पार्टनर हैं वो भी रुष्ट हो सकते हैं। इसी वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी का ये समझना कि ये एक स्वतः प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें जो आपके लिंग है या जो अंग है उसके अंदर खून का जो बहाव है वो एक समतुल्य होना चाहिए। जब तक मांसपेशी के अंदर खून का जो बहाव है वो पूरी तरह नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वो नहीं निकलेगा। और ये जो मसल्स होते हैं ये विशेष तौर पे इम्पॉर्टेंट है, उनमें तनाव के लिए खून के बहाव का सुदृढ़ होना। धीरे धीरे हाई कोलेस्ट्रॉल के चलते, बीपी के चलते, शुगर के चलते या शुगर के डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस के चलते उन खून के बहाव में अवरोध आता है, जिसकी वजह से लिंग के अंदर जो खून का बहाव है वो पूरी तरह नहीं हो पाता। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम शीघ्र पतन के शिकार होते हैं। इसमें एक और बहुत बड़ी साइंस है जो बताती है कि शीघ्र एरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो बहुत सारे मरीज़ हैं उनमें मानसिक अवसाद भी एक बड़ा कारण है, यानी मानसिक स्थिति की वजह से भी एरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, यानी लिंग में तनाव की कमी होती है। इस वजह से इसके लिए जो दवाइयाँ हैं उसमें मेजर रोल डेपोक्सिटिन, टैडालाफिल का होता है। हम लोग बाज़ार से जाकर के अलग अलग ब्रांड्स की दवाइयाँ, सिल्डेनाफिल 50-100 मिलीग्राम का, जो मैन फोर्स या अलग अलग नेम से ब्रांड के आती हैं, लेते हैं, खाते हैं। लेकिन क्या हमें ये पता होता है कि बहुत ज़्यादा उनके लेने से नुकसान भी हो सकता है, और वो कोई इलाज नहीं। कारण पहचान कर सही तरीके से इलाज कराएंगे। अगर खून के बहाव में अवरोध है उसे दूर करेंगे, कुछ खास विटामिन्स की कमी है उसे दूर करेंगे। अगर मनोवैज्ञानिक तौर पे तनाव में कमी है आपके लिंग के, तो उसे मनोवैज्ञानिक
तौर की दवाइयों से उपचार करेंगे तो फिर हो सकता है कि ये जो समस्या है ये बिल्कुल अच्छी तरह दूर हो जाए। शुगर को कंट्रोल करेंगे। डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक बड़ा रोल प्ले करता है। कमर के नस से अगर किसी ने चोट लगा है या किसी को कमर की समस्या है उससे भी हो सकती है। बीपी वाले को भी हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को, मोटापा के शिकार लोगों को भी हो सकता है। ऐसा ही बहुत बार लोग छुपाते हैं जिसकी वजह से बीमारी बढ़ते जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ, बीमारी को छुपाएं नहीं, ज़रूर शेयर करें और कोशिश ये रहेगी कि जहाँ तक आपका जो समस्या है उसका इलाज संभव हो पाए, हम आपकी मदद कर पाएँ। तो आज के लिए इस जानकारी के साथ जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।